नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 9। भारतीय राजनीति में नए बदलाव। 1990 का दशक। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी पीएम बनते हैं और उन्हें 1984 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिलती है। मतलब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वापसी करती है सत्ता के अंदर। 1989 के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग आरंभ हो जाता है। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका में वृद्धि की। मतलब गठबंधन आरंभ हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा था वो क्षेत्रीय पार्टियों को हुआ था, क्योंकि ये पार्टियां अपने अपने एरियाज़ में इक्का दुक्का सीट लेकर भी सेंटर की राजनीति में बढ़िया पदों की प्राप्ति कर लेते थे। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इस लेवल पर बहुत सारे बदलाव आए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदल दिया। 1990 के बाद कौन कौन से बदलाव आए? पहला, देश में कांग्रेस राज समाप्त हो गया। मतलब देश की राजनीति में कांग्रेस बहुत ज़्यादा क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई। और अब क्या हो गया, राष्ट्रीय राजनीति में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई। मतलब पहली बार अन्य पार्टी है वो कांग्रेस के मुकाबले कुछ अपनी अधिक भूमिका में आ चुकी थी। मंडल मुद्दे का उदय और मंडल आयोग का जो फैसला था, उस मुद्दे के कारण क्या है, राजनीति में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बदलाव आना शुरू हो गया। नई आर्थिक नीतियाँ, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं, इसका अनुसरण उस समय जो भी सरकारें आई, सेंटर में आई चाहे राज्य में आई, उन्होंने उसका क्या किया, पालना की। अयोध्या विवाद। दिसंबर 1992 में अयोध्या, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहते थे में विवादित ढांचे को हटा दिया गया और इस घटना के कारण बहुत सारी हिंसा भी हुई थी। गठबंधन की राजनीति का उदय भी हुआ था। साहिबाना मामला भी सामने आया था। अब नई आर्थिक नीति क्या है? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, मतलब उस समय सेंटर में पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और उनकी सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने देश में नई आर्थिक नीति लागू, जिसे बाद में आने वाली सरकारों ने जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के अंदर उदारीकरण लाया गया और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी प्रणाली पर कांग्रेस के प्रभुत्व को अंत कर दिया। मतलब पहले लोग समझ रहे थे कभी भी कांग्रेस का युग एंड नहीं होगा, परंतु इन चुनावों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस का युग भी क्या है, जा सकता है। अब बहुदलीय प्रणाली आ गई और 1999 के बाद गठबंधन की राजनीति आरंभ हो चुकी थी। क्षेत्रीय दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व एंड हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली आरंभ हो गई। अब सेंटर में गठबंधन सरकार के निर्माण में क्षेत्रीय पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने मिलकर जो राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, उस मोर्चे को भाजपा और वाम मोर्चे ने क्या कर दिया, समर्थन किया। और उन्हीं के समर्थन के कारण उस समय सरकार बनी थी। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही थी। और उस समय उस राज्य सरकार के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे सप्रंग बोलते हैं। विद्यार्थियों, आपको बता दूं, एग्जाम में आप ये पूछ सकते हैं यूपीए क्या है? तो यूपीए क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसी को यूपीए भी बोलते हैं। और इस सरकार में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और उस दौरान पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार बनती है बीजेपी की, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद किसी पार्टी ने पहली बार बहुमत हासिल किया था। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, से आप क्या बोलते हो? एनडीए। क्या बोलते हो? एनडीए
एनडीए की सरकार बनाई गई। मतलब चाहती तो भाजपा खुद की सरकार भी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा था हमने चुनाव से पहले ही गठबंधन किया था, इसलिए हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और हम भाजपा की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनाते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में सफल रहा है। नोट: 1989 से लेकर अब तक सेंटर में 11 सरकार रही है और सभी गठबंधन की सरकार रही है। नेशनल फ्रंट 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट 1996 एनडीए 98 से 2004, यूपीए 2004 से 2014 तक। गठबंधन की सरकार का उदय कारण पहला है राष्ट्रीय पार्टियां अब कमज़ोर हो रही है। दूसरा कारण क्या है? क्षेत्रीय पार्टियां, नई नई पार्टी उभर रही है और सरकार के निर्माण में ये बहुत बड़ी भूमिका भी निभा रही है। जाति व संप्रदाय पर आधारित अवसरवादी राजनीति इसमें बढ़ रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय: जब पिछड़ी जातियों के वर्गों के बीच में कांग्रेस को समर्थन की गिरावट आई, तब उससे गैर कांग्रेसी पार्टियों को अपना समर्थन पाने की जगह मिली। जनता पार्टी के घटक जब भारतीय क्रांति दल, संयुक्त पार्टी के पास ओबीसी के कुछ वर्गों का एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार था। मंडल मुद्दा: 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसीलिए इस आयोग को क्या बोलते हैं? मंडल आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल आयोग भी बोलते हैं। अब मंडल आयोग ने क्या सिफारिशें की? सिफारिशें याद करना विद्यार्थियों। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोलते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, भूमि सुधार को पूरी तरह लागू करना। 1990 में तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और इस कारण देश में जगह जगह हिंसा हुई। मंडल आयोग का विरोध भी हुआ था। क्रियान्वयन का परिणाम: आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत शहरों में व्यापक हिंसा हुई। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान इत्यादि शामिल था। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं द्वारा और छात्रों द्वारा आत्मदाह करना या आत्महत्या करना शामिल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा इस सरकार के फैसले के खिलाफ सबसे पहले आत्मदाह का प्रयास किया गया था। विरोध में लोग क्या बोल रहे थे? जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकारों के खिलाफ है। तमाम विरोधों के बाद भी 1993 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा इस सिफारिश लागू कर दी गई थी। अयोध्या विवाद: 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई गई मस्जिद पर बोला गया ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये मामला कोर्ट चला गया और 1940 तक ये मामला टाल दिया गया। बाद में जब वहाँ के ताले खुले तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति आरंभ हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इस कारण देश में जगह जगह हिंसा हुई और 1993 में मुंबई में दंगे हुए। इन सब विवादों की जांच के लिए लिब्रेहन आयोग बनाया गया था। अयोध्या मुद्दे की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? लिब्रेहन आयोग बनाया गया था। गोधरा कांड: 26 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवक बोगी में आग लग गई। ये संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों द्वारा लगाई गई होगी। इससे अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई और ये एक माह चली। इसमें लगभग 1100 आदमी मारे गए थे। साहेबानो प्रकरण: साहेबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता तहत साहेबानों को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। मतलब यहाँ कोर्ट ने बोल दिया कि साहेबानों के पति को गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन उसके पति ने क्या कर दिया? मना कर दिया। सहमति के मुद्दे: विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्न है। पहला है नई आर्थिक नीति पर सहमति। दूसरा क्या है? पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावों की स्वीकृति। तीसरा क्या है? क्षेत्रीय पार्टी भूमिका और साझेदारी को स्वीकृति। तीसरा क्या है? विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। लोकसभा चुनाव 2004 चुनाव में बीजेपी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के नेतृत्व में गठबंधन को हराया गया और कांग्रेस का नेतृत्व आ गया, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी कहते हैं।
मतलब एनडीए 2004 चुनाव हार चुका था। एनडीए थर्ड और फोर्थ। मई 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और भारतीय राजनीति में पूरे 30 सालों के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला जिससे एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई थी। हालांकि एनडीए थर्ड कहा जाता है कि 2014 का भाजपा का नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से बहुत अलग था, जहां पिछली गठबंधनों का नेतृत्व में राष्ट्रीय दलों में एक ने किया था। वे एनडीए गठबंधन को नए केवल एक पार्टी यानी भाजपा द्वारा ही लीड किया गया था और यह भी लोकसभा अपने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व था। इसे अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन भी कहते हैं। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया, जिसे एक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से एक पार्टी के प्रभुत्व वाला गठबंधन माना गया। मतलब अब यहाँ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। 2019 के लोक चुनाव में आज़ादी के बाद से 17वें ने 543 में से 350 सीटें जीतकर एक फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बना दी, यानी एनडीए की चौथी बार सत्ता में वापसी हुई थी 2019 में। 2019 की भाजपा की उथल पुथल दाव की सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने समकालीन पार्टी प्रणाली तुलना में भाजपा प्रणाली से करना आरंभ कर दिया, जहां भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पर एक फिर से कांग्रेस व्यवस्था की तरह एक दलीय प्रभुत्व का युग आरंभ हो चुका है। मतलब जो कभी टाइम कांग्रेस का था, मतलब पूरे देश में अकेली सरकार बना रही थी, और वो टाइम भाजपा का आज को था। अपने पूर्व विकास लक्ष्य का सबका साथ, मतलब अब भाजपा का नारा क्या है, सबका साथ और विकास के साथ एनडीए थर्ड सरकार ने विकास और शासन को जनता के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक योजनाएं बनाई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल योजना, बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना। इन सभी योजना जैसे क्या है, ग्रामीण परिवार खासकर महिलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक लाना है। इस तरह विद्यार्थी अपना एक लेसन और भी कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।